श्री श्री गुरु गौरंगो जयते वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। श्रीमद् भगवद गीता न केवल हिंदू सनातन समाज को ही मार्गदर्शन देती है, अपितु विश्व के सभी जनों को एक जीवन जीने की शैली दिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं और इसे कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने 45 मिनट बोला था। एकादशी का दिन था और रविवार था। तो भक्तजनों, सभी से हमारी एक विनम्र निवेदन रहेगा कि हम श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों का तात्पर्य एवं विवरण सहित आपको बतलाने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। आज मैं आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय। भावार्थ, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि यानी कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों के बीच क्या चल रहा है? आगे मेरे पिताश्री इस श्लोक का वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, जिसमें धर्म क्षेत्र का वर्णन किया गया है। धर्म क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? जहां धर्म की स्थापना हो। इसी विषय पर चिंतित होकर धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौरवों और पांडवों के बीच में क्या स्थिति है। संजय जी कौन है? संजय जी भगवान श्री वेद व्यास जी के शिष्य हैं। उन्हीं की अनुकंपा से उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान हुई थी, जिससे वह धृतराष्ट्र के पास वहीं बैठ के समस्त कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन उन्हें सुना सकते थे। धृतराष्ट्र के मनोभावों से यह पता लगाया जा सकता है कि वो अत्यंत चिंतित था, क्योंकि धृतराष्ट्र जानता था कि ये जो युद्ध है ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हो रहा है, और वो इससे भी भली भांति अनभिज्ञ नहीं था कि उसके पुत्र पूर्ण रूपेण अधर्म का साथ दे रहे थे। तो इसी चिंता से वो व्यथित था कि धर्म के क्षेत्र में अधर्म का नाश होना संभव है। लेकिन एक वाक्य आया जब उसने पूछा कि मेरे पुत्र अथवा कौरवों के पुत्र किस स्थिति में हैं। इससे यह हमें समझ में आता है कि उसने पांडु के पुत्रों को अपने पुत्रों से बिल्कुल अलग कर दिया। लेकिन इस श्लोक का कुल मिला के निष्कर्ष यह है, जिस प्रकार धान के खेत में हम देखते हैं कि अवांछित पौधे घास फूस उगाता है तो उसको उखाड़ दिया जाता है, क्योंकि किसान का धान से ही पूरा मतलब रहता है। उसी प्रकार धर्म की इस युद्ध में धृतराष्ट्र जानता था कि मेरे पुत्रों का भी वही हाल होगा।
धान के रूप में पांडु के पुत्र खिलेंगे और घास फूस के रूप में मेरे 100 के 100 पुत्र बलि चढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पाप का साथ दिया था। यही इसका मतलब है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।